उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सबके लिए चौंकाने वाली घटना है, लेकिन इस इस्तीफे की वजह उन्होंने अपना स्वास्थ्य बताया। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लगातार सहयोग और एक शांतिपूर्ण कार्य संबंध प्रदान किया। वहीं धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो सेक्रेटरी जनरल। और चलिए सीधे रुक करते दिल्ली से हमारे सहयोगी सुमंत इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमंत, अब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उसके बाद तमाम सियासत तो शुरू हो गई है, लेकिन अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार अब कौन होगा उपराष्ट्रपति। निश्चित रूप से देखिए कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के पास भेजा है। इसके बाद देखिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जैसे अभी चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, तो या तो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो हाउस को आगे कंडक्ट करें, या ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति उन्हें फिलहाल अपने पद पर बने रहने के लिए कह सकते हैं जब तक कि नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, जहां तक कि अगला उपराष्ट्रपति कौन, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी जो गलियारे हैं उनमें सबसे ज्यादा अटकलें अब इसी बात को लेकर लगाई जा रही है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि कई सुबह से लेकर, अगर हम कल रात से लेकर अब तक देखें तो निश्चित रूप से कयासों का दौर है। कई नाम लोग अपने अपने तरीके से जो है वो सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही है। लेकिन इन सबके बीच देखिए कल अगर आप देखें तो मानसून सत्र का पहला दिन था। कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम कल हुई। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी, उसकी अध्यक्षता की जो जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट हैं, चूंकि चेयरमैन राज्यसभा भी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो जस्टिस जो हैं जिनके खिलाफ इंपीचमेंट यानी महाभियोग का प्रस्ताव लाना है, वो सबसे पहले राज्यसभा में ही आना है जो और राज्यसभा में, और इसको लेकर पक्ष विपक्ष के कई सांसदों ने बाकायदा उस पे जो ये जो महाभियोग प्रस्ताव को लेकर जितने सांसदों की सहमति होनी है उस पर हस्ताक्षर भी किए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए कल पूरे दिन सब कुछ सामान्य था। मैं खुद पार्लियामेंट संसद भवन के भीतर था, लेकिन शाम को जब इस्तीफे की खबर आई तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हलचल तेज हो गई है। अब इससे थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने सीधे तौर पर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के लिए विपक्ष पर हमला बोला है। अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 11 बजे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। उससे पहले 10:30 बजे के करीब विपक्ष का प्रोटेस्ट भी है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से अभी जो तमाम चाहे सरकार की ओर से जो बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री और तमाम लोग आएंगे या विपक्ष की ओर से क्या कैसे अब इस पर आगे का रुख रहता है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अब कहीं ना कहीं एक और जहां संसद की कार्यवाही चलेगी, वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अब इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी में जो विपक्ष है, खासतौर से विपक्ष के जो सांसद है, वो किस तरह से आज इस मामले को लेकर रिएक्ट करते हैं। क्योंकि कई विपक्ष के जो बड़े नेता है उन्होंने जगदीप धनखड़ के इस फैसले पे बड़ी हैरानी जताई है। जयराम रमेश ने खुद ट्वीट किया, कहा कि शाम 5:30 बजे तक उनके साथ थे, 7:30 बजे के करीब उनकी बात हुई है। कल पूरे दिन उन्होंने हाउस को कंडक्ट किया है। सुमंत, कल से ही जब से ये इस्तीफा दिया गया है उसके बाद से तमाम जो रिएक्शंस हैं वो देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। बहुत शुक्रिया ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो